लखनऊ सिटी। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। बस 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 बस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बस बढ़िया। बार बार हमको याद दिलाते रहते हैं हमारा नाम क्या है। देवियों सज्जनों, देखिए, हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं और कहते भी हैं कि एक युवा शक्ति जो है ना, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि युवाओं के द्वारा एक देश सांस लेता है। युवाओं के विचार देश की विचारधारा बनते हैं। युवाओं का पसीना देश के चेहरे पर चमक लाता है। युवाओं का जोश देश के भविष्य की लौ जलाता है। उनका आत्मविश्वास राष्ट्र का गौरव बनता है। उनका संघर्ष राष्ट्र के भविष्य की बुनियाद रखता है। युवा शक्ति, देवियों सज्जनों, केवल एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक क्रांति है। उनकी आंखों में उम्मीदें होती हैं और हाथों में देश को गढ़ने का हुनर होता है। इसीलिए देवियों सज्जनों, इस वक्त भारत की युवा शक्ति जो है ना, पूरे देश की अभिव्यक्ति, पूरे विश्व की अभिव्यक्ति है कि नहीं? और इस अभिव्यक्ति का ये मंच हमेशा सम्मान करता आया है और आज भी कर रहा है इंडिया एट 25 के द्वारा। हमारे देश के युवा इस मंच पर तैयार बैठे हैं। हाँ, बैठे हैं। इस मंच पर तैयार बैठे हैं अपनी योग्यता को परखने के लिए। तो आज हम इनके साथ खेल की शुरुआत करेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के साथ। तालियां बज जाएं हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। और हमारे कंटेस्टेंट बार बार हमसे आप ये सुनते आएंगे कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं देवेंद्र सज्जनों कि ये इंडिया एट 25 में जितने भी कंटेस्टेंट्स बैठे हैं और आएंगे, उनका जन्म लगभग उसी वक्त हुआ जब इस खेल का जन्म हुआ। 25 साल इन सब के में। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। खेल की शुरुआत करेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनके लॉन्च होने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए लिंक्डइन, बी इंस्टाग्राम, सी ट्विटर, डी कू। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड कू। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम और उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आया ए लिंक्डइन 2003 में, फिर आया सी ट्विटर 2006 में, फिर बी आया इंस्टाग्राम 2010 में और अंत में 2020 में आया कू। डी है, ये है सही क्रम, ACBD। आइए ACBD में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। अरे केवल 2 ने, और सबसे कम समय। टेक्नोलॉजी की ताकत आज की दुनिया को बदल रही है और लोगों की ज़िंदगी आसान बना रही है। हाय, मेरा नाम है दिव्य पोतकुची, एक 19 साल की IT के स्टूडेंट, और मैं टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को एक नए दौर तक ले जाना चाहती हूँ। हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि केवल 2 कंटेस्टेंट ने सही उत्तर दिया और दिव्य आपने 5.12 सेकंड में 5.12 सेकंड में आपने उत्तर दिया।
मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इससे पहले कि आगे बढ़ें देवी जी, आपका ये जो सरनेम है इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? सर पोतुकुची। पोटुकुची। पोतुकुची, हाँ। पोथू की पोटू? पोतु। पोथुकुची। हाँ। पोतुकुची। पोतुकुची, ठीक है, समझ गया। तो देख समझो मेरे सामने एक यंग अचीवर हैदराबाद तेलंगाना की दिवी पोतुकुची। सही बोला? हाँ। हाँ, बच गए। फिलहाल ये आईआईटी कानपुर में सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। और इतनी कम उम्र में ये लोग कैसे आईआईटी ज्वाइन कर जाते हैं और इतना अच्छा करते हैं। 25 साल की उम्र से कम है ये इनकी उम्र। आपकी उम्र हम नहीं पूछेंगे क्योंकि आप एक महिला हैं। लेडीज़ को अच्छा नहीं लगता जब उनकी उम्र पूछी जाती है। अभी तक हमको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों होता है। Why a woman doesn't want her age to be revealed? समझ गए? एकदम शांति थी, जितने मर्द थे वही ऐसे ऐसे कर रहे थे। कहने का मतलब ये था कि कभी पूछना भी मत भैया, मार खाओगे। अच्छा दिली जी, आपसे हम ऐसे पूछ रहे हैं कि आपका जो सरनेम है उसके बारे में नहीं जानेंगे। ये जो आपका नाम है दिवी, इसका मायने क्या होता है? सर दिवी मतलब स्काई, आसमान। हाँ। तो मेरे कौन पेरेंट्स सी भाषा में दिवी आसमान होता है? संस्कृत में। संस्कृत में दिवी को आसमान कहते हैं? आपने संस्कृत पढ़ा हुआ है? नहीं, मम्मी पापा ने थोड़ा रिसर्च करके। अच्छा अच्छा, दिवी। और मेरी एल्डर सिस्टर का नाम मही है, तो उसी पैटर्न में रखना चाहती थी। मही मतलब अर्थ, हाँ, दिवी मतलब अच्छा अच्छा। बहुत सांस्कृतिक परिवार है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी। और देवी जी, सबसे पहले तो आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए उनका परिचय करवा दें। कौन आए हैं? सर मेरे नानू आए हैं। आपको प्रणाम करता हूं मैं। राम जी, नमस्कार। इनका शुभ नाम क्या है? मुरली कृष्ण। मुरली कृष्ण। मुरली कृष्ण। जी जी, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देवी संजो, इनके और इनके परिवार के इस अटूट रिश्ते की सराहना करते हुए हम इन्हें पतंजलि केश कांति की ओर से एक खास भेंट देना चाहेंगे जो कि आयुर्वेद की शक्ति से निर्मित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और देवी जी, ये जो खेल के नियम है वो आपको बताना पड़ेगा। एक एक करके प्रश्न आएंगे, ये तो मालूम ही है आपको। हाँ। और उनके आगे जो धनराशि लिखी है वो जीत में आपको मिलेंगे। ये जो 3 लाइफलाइन आपके लिए रखी हुई है, इनको बहुत ध्यान से देखिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी है डबल डिप। देवियों सज्जो, क्या ख्याल है आपका? खेल आरंभ किया जाए? हाँ जी, हाँ तो चलिए, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? इतनी गुणी हैं आप, यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं सर, अभी मुझे टेंशन हो रहा था कि शायद मैं स्ट्रेस में फर्स्ट क्वेश्चन में ही गलत कर दूं। नहीं, मतलब यहाँ आने की जरूरत क्या है? आपने तो ऑलरेडी इतना कुछ सर आपने... ये तो ड्रीम है सबका। मैं बचपन से केबीसी देखी हूँ, तो अच्छा अच्छा, सबको आना होता है केबीसी तक। तो एक बार देख लिया तो आना है। ठीक है। ऑलराइट देवी जी, ऑल द बेस्ट टू यू। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि एक पैकेट चीनी 50 रुपए की है तो 3 पैकेट चीनी कितने रुपए की होगी? If 1 packet of sugar costs ₹50, how many rupees do 3 packets of sugar cost? Options: A 100, B 150, C 200, or is it D 250? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 150। 150 को लॉक कर दो। बिल्कुल सही जवाब। 50 into 3 is 150। आगे चलते हैं बहुत जल्दी से। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवी, ये एक इमेज प्रश्न, एक आपको चित्र दिखाया जाएगा। चित्र में दिख रहा है इस घरेलू उपकरण का उपयोग आमतौर पर इनमें से किस वस्तु के उद्देश्य जैसा ही है? The household appliance in this image is usually used for the same purpose as which of these objects? Picture please. ये देख लिया? Options: A dishwasher, B fan, C broom, या D fridge?
सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। पंखा, झाड़ू, फ्रिज। हाँ जी, ब्रूम। सी ब्रूम को ब्रूम लॉक सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। वैक्यूम क्लीनर है ये और झाड़ू का काम करता है। और जो बाकी चीजें दिए थे ना, डिश वॉशर, फैन, फ्रिजिडेयर, ये उधर भी घुस जाता है। वैक्यूम क्लीनर, हाँ, जहाँ बर्तन वर्तन साफ करते हैं कभी कभी लोग उसको लगा देते हैं वहां। ऑलराइट। मेरा नाम है दिव्य पोतपुची और मैं 19 साल की हूँ। मैं आईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ। घर में मेरी बड़ी दीदी है और मम्मी पापा दोनों इंजीनियर है। मुझे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, मुझे डिजिटल आर्ट्स में इंटरेस्ट था, मुझे इंग्लिश के वर्ड पजल्स वो सब में इंटरेस्ट था, मुझे क्विजिंग बहुत अच्छा लगता है। आईटी कानपुर का जो स्टूडेंट लाइफ होता है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी बहुत ज्यादा है कि ऐसे क्लब एक्टिविटीज होते हैं, सोसाइटीज होते हैं। लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं यहाँ पे। यहाँ का हॉस्टल कल्चर बहुत अच्छा होता है। इंटर हॉस्टल बहुत कॉम्पिटिशन होता है, तो जो स्पिरिट है हॉस्टल का वो बहुत ज्यादा होता है। मेरा सपना ये है कि मैं टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को नए दौर तक ले जाना चाहती हूँ। केबीसी के मंच पे जो मैं धनराशि जीतूंगी, मुझे वो अपने स्टार्टअप पे डालना है और स्टार्टअप मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खोलना है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की दुनिया में सबसे लीडिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब हर कंट्री अपने खुद के टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, अपने खुद के मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। एंड मैं ये नहीं चाहती हूँ कि भारत किसी और कंट्री के टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करे। लाइक जैसे मेड इन इंडिया बोलता है, आई वांट कि एआई का भी मेड इन इंडिया हो। कितनी बार किया आपने वो इम्तिहान? एक बार में पास हो गए, क्या बात है। और ये हमारे जो कंप्यूटर जो है ना, बड़े गुणी और ज्ञानी हैं। कह रहे हैं कि इस इम्तिहान को कम से कम 10 लाख लोग देते हैं और उसमें आपकी रैंकिंग कुछ 526 इनकी रैंकिंग 526। अद्भुत। अब समझ गए क्यों आप आईआईटी गई थी। इसमें पढ़े लिखे लोग जाते हैं, हम जैसे बेवकूफ वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और इतनी कम उम्र में आपने ये सोचा कंप्यूटर साइंस के बारे में, क्योंकि ऐसा लगता होगा आपको भी, सबको भी, कि भविष्य जो है वो अब इसी ओर है, कंप्यूटर साइंस की ओर है। ओके, अब आपका ध्यान जो है कंप्यूटर साइंस 526 रैंकिंग, वो सब भूल जाइए और आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। देवी जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या उस शैली को दर्शाता है जिसमें बालों को गोल आकार में घुमाकर सिर के ऊपर या पीछे लगाया जाता है? Which of these describes a style in which hair is twisted into a round shape and worn on top or at the back of the head? Options: A, burger; B, bun; C, sandwich; D, biscuit. सर बी बन को लॉक कर। B, bun कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, बन। इसे बांध देते हैं बाल। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी व्यंजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें नमक, काली मिर्च और मसाले मिलाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? What is the term for adding salt, pepper and spices to a dish to enhance its flavor? And your options: A, weaning; B, dealing; C, seasoning; or is it D, glazing? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, सीजनिंग। सीजनिंग। हाँ। सी, सीजनिंग पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये भी सही जवाब हो गया आपका। Well done। 5000 रुपए जीत लिया आपने। आ गया पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। दीदी, ये रहा आपके सामने 5वां प्रश्न। एगाथा क्रिस्टी की इस कहानी का नाम पूरा करें। एंड देन देयर वर डैश। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस एगाथा क्रिस्टी स्टोरी
and then there were dash options: A 3, B 2, C 1, D none. So please log option D, none. D none को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगर तो किसी अपने रहस्य उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है, इस उपन्यास का शीर्षक जो है एक कविता से लिया गया है और इस शीर्षक के साथ हमारे साथ भी एक बहुत पुरानी कहानी है। कोई आया नहीं बोलने के लिए? बोलिए नहीं सर, छोड़िए, जाने दीजिए, बहुत बोलिए। ऐसा है दिव्य जी कि हम शरवुड कॉलेज नैनीताल में पढ़े हैं, बोर्डिंग स्कूल है, तो हर साल वहाँ पर एनुअल प्ले होता है, एनुअल फंक्शन होता है, पीटी होता है और एनुअल ड्रामा होता है। तो जो एनुअल ड्रामा था उस साल 19 सर बोलने में बड़ा अजीब लगता है 1956 में महिलाएं कहती हैं कि हमारी उम्र के बारे में मत बताओ, जो हम 1956 की बात कर रहे हैं कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है, क्या है? तो ये स्कूल प्ले था जिसका नाम था एंड देन देवर नन, और उसमें हमने भाग लिया था। ये एक मॉडर्न मिस्ट्री थी, तो जज की भूमिका हमने निभाई थी। सर जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तब जब मैं जज का पार्ट पढ़ रही थी आपको ही इमेजिन कर रही थी। जाओ जाओ ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि हमने अभी नहीं सच्ची है। अच्छा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी और है, समय है आपके पास? ठीक। ऐसा है कि जब प्ले वगैरह होता है ना स्कूल में तो उसके रिहर्सल्स होते हैं। इस प्ले में क्या होता है कि धीरे धीरे जितने भी प्राणी हैं उस घर के अंदर वो धीरे धीरे उनकी मृत्यु होती चली जाती है। मर्डर मिस्ट्री है, उनकी बॉडीज जो है इधर कुछ गिर जाए, किसी का मर्डर हो गया, ये हो गया। तो जब रिहर्सल होता था तो ये था कि एक स्टेज के ऊपर एक ऐसा क्षण आएगा जब जो जज है वो भी गिरा हुआ है लेकिन वो एक्चुअली मरा नहीं है, वो जांच कर रहा है कि कौन कौन क्या है। तो वो प्रिटेंड करता है और वो क्या कहा था कि जो विंग्स में जो अटेंडेंट्स होते हैं ना प्ले में, स्कूल के बच्चे, उनको कहा जाता है कि देखो भाई जब ये एक्ट खत्म होगा तो तुम लोग चुपचाप से जल्दी आगे, इससे पहले कि पर्दा गिरे, ये जो जितने लोग मर गए हैं ना एक्टिंग कर रहे हैं उनको उठा के बाहर ले जाना है। तो जब पर्दा बंद नहीं हुआ था और वो लोग को कहा कि चलो भाई चलो निकालो जल्दी, रिहर्सल चल रहा है। रिहर्सल में वो हमको भी उठा करके ले गए और हमको उठा के ले जाए। हमने कहा छोड़ दो मुझे, अरे मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा। वो माना ही नहीं, वो छोड़ के जाएगा, वहां अंदर ले गया। पूरा रिहर्सल कैंसिल करना पड़ा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये हमारे स्कूल में एक बेस्ट एक्टर का कप होता था जिसका नाम था कैंडल कप। कैंडल कप जेफरी कैंडल के नाम पर पड़ा। जो शेक्सपियर के जितने नाटक थे वो देश भर में और विश्व भर में लेकर के अपने ट्रूप को लेकर के जाते थे और वो एनेक्ट करते थे। वो हमारे स्कूल में भी आए, उन्होंने शेक्सपियर के नाटक किए और उन्होंने एक कप बेस्ट एक्टर के नाम पर उन्होंने स्थापित कर दिया। तो उसका नाम हो गया था कैंडल कप फॉर बेस्ट एक्टर। पिछले साल जब हुआ था यानी 55 में जो प्ले हुआ था उसमें हमको बेस्ट एक्टर मिला और 1956 में जब ये नाटक में हम करने वाले थे तो सब लोग बोले थे अरे यार ये जज की भूमिका है, तुम बहुत अच्छा करोगे, फिर मिलेगा तुमको ये कप। तो अब क्या है 13-14 वर्ष की उम्र में हम लोग बच्चे लोग बड़ी उम्मीद लेकर के हमने कहा चलो आपके साथ भी फिर मारेंगे। गए और प्ले के एक दिन पहले हमको मीजल्स हो गया और लोगों ने कहा कि भाई साहब आप प्ले में भाग नहीं ले पाएंगे और हमारे स्कूल में जो अस्पताल है वहाँ हमको भर्ती कर दिया। एकदम टूट गए हमने कहा यार अभी क्या। और जब एनुअल डे होता था तो सब बच्चे लोग अपने माता पिता को बुलाते थे मिलने के लिए, देखने के लिए। तो हमने अपने माँ बाबूजी को भी बुलाया था, बाबूजी को बुलाया, माँ नहीं आ पाई। उनको पता चला कि हम बीमार हो गए हैं और अस्पताल में बैठे हैं। तो जैसे ही वो प्ले स्टार्ट हुआ बाबूजी आकर के हमारे साथ बैठ गए। उनको पता था कि हम बहुत निराश होंगे, दुखी होंगे।
और बस बात करते गए। और वही समय है जब उन्होंने हमको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख हमको दी। ने कहा मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। हमको समझ में नहीं आता था कि ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। तुमने कहा नहीं, अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है तो वो ऊपर वाले के मन का हो रहा है, और भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेगा, इसलिए हम उसको लेके चले। इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको हमने बता दी है, और 5 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है। वापस आ गए हैं खेल में। ये संकेत है सुपर सवाल का। देवी जी, सुपर सवाल का नक्शा आपके पर्दे पर आ गया है। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए दिव्य जी के लिए। किस राज्य में पंजीकृत वाहनों का कोड ML होता है? ML is the code for vehicles registered in which state? सर मुझे मेघालय ही लग रहा है, बट अभी एक और बार सोच रही हूँ कहीं। हाँ, समय की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ। सर मेघालय। मेघालय? ओके, मेघालय कह रहे हैं, इस पे ताला लगाना जाए। अरे देवी जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बात है। Well played, देवी जी। मेघालय बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और सही उत्तर आपने क्योंकि दे गया है तो आपको एक सुपर शक्ति मिल गई है, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, और वो है दुग्नास्त्र। एकदम भयंकर। हमारे ये जो कंप्यूटर जी है, ये सवाल करते रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर साइंस की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं IIT कानपुर में, तो भविष्य के लिए आपने क्या सोच के रखा अपने बारे में? सर अभी तो मैंने सोचा है कि मुझे स्टार्टअप फाउंड करना है, क्योंकि IIT कानपुर के जो भी एलुमनाई है, जैसे नारायण मूर्ति या जो भी बहुत सारे फेमस एलुमनाई है, सब लोग ऐसे उनके बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हुए हैं, और मुझे ये कंप्यूटर साइंस में ही कुछ स्टार्टअप करना है, क्योंकि मुझे ऐसे भारत के लिए जॉब्स वगैरह जनरेट करना है। तो मैं अभी तक नहीं से। बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी कि आप ऐसा सोच रहे हैं। स्टार्टअप मतलब एक नया कुछ व्यवसाय होगा, तो उसमें लोग आएंगे, काम करेंगे उसमें। ऐसे ही हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं देवी जी, हमारे लिए कोई जगह मिलेगी? सर आप हाँ, मैं तो इतनी लकी हूँगी अगर आप मेरी कंपनी मिलेगी ना जगह। तो हमको बता दीजिएगा कि आपके यहाँ किस किस तरह की नौकरी जो है वो वेकेंट है, उसमें हम अपना एप्लीकेशन डाल देंगे, फिर अगर आपको लगे तो दे दीजिएगा। सर आप इतने मोटिवेट करते हो सबको, आपको CMO बनना चाहिए। CMO? चीफ मोटिवेशनल। चीफ मोटिवेटर? ओहो, अच्छा, अगर हम किसी को मोटिवेट ना कर पाए तो आप निकाल दीजिएगा क्या? सर आप तो बाय डिफॉल्ट इतने लोग को मोटिवेट करते हो। ठीक है, इस शो में ही इतने लोग को मोटिवेट करते हो। नहीं, हमने किसी को नहीं किया है। बाद में जब खेल खत्म हो जाएगा हमको बताइएगा, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा कैसे मोटिवेट करते हैं लोगों को। पकड़ के बोलेंगे, ए भैया चलो पैसा डालो इसमें, ऐसे तो होगा नहीं ना। ठीक है, समझ लेंगे आपसे। अभी आप जरा खेल को समझिए। तो आपने वो सुपर सवाल सही उत्तर दे दिया। दुगनास की शक्ति आप कभी भी उसका उपयोग कर सकती हैं 10वें प्रश्न तक। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 की फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में किस अभिनेत्री ने केया धवन की भूमिका निभाई थी? Which actor played the role of Keya Dhawan in the 2023 film Heart of Stone? विकल्प आ गए। A. आलिया भट्ट, B. तबू, C. माधुरी दीक्षित, D. प्रियंका चोपड़ा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन A आलिया भट्ट। ए पे कहने था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। Here's the right answer. Well done.
इस फिल्म में गैल गैडोट भी हैं और इसका निर्देशन किया है टॉम हॉपर ने। फिल्में वगैरह देखने का समय मिल जाता है आपको? हाँ। मिल जाता है? अब तो मिल जाता है कॉलेज जाने के बाद। हाँ, अच्छा। पहले तो नहीं मिलता था। पहले मतलब? पहले जब 2 साल प्रिपरेशन कर रही थी एग्जाम के अच्छा, लिए। इम्तिहान जी जी। ओके, तो कानपुर में आप आईटी पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्लास वास के बाद आप जाती हैं पिक्चर में? हाँ। तो वो फ्री टाइम होता है आपका या फ्री टाइम में कुछ और करती हैं आप? नहीं, बहुत बहुत काफी फ्री टाइम मिलता है। मतलब 10 बजे के बाद तो सारे एक्टिविटीज चालू होते हैं कैंपस पे। रात के 10 बजे के बाद एक्टिविटी स्टार्ट होती है? किस तरह की एक्टिविटी दो? मतलब ऐसे गाना वाना, डांस, ऐसे ऐसे कई तरह के एक्टिविटीज चालू होते हैं रात के 10 बजे के बाद। भाई साहब क्षमा, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, ये पढ़ते हैं एक्चुअली जाकर के। साफ कर दिया हमने। ऑलराइट देवी जी, चलिए आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा। रेडी? 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक स्वर नहीं है? Which of these is not a swar in Hindustani classical music? A. Rishabh, B. Gandhar, C. Dyuti, D. Nishad. सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। टिक टिक जी, एक लाइफलाइन लेंगी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। कौन सी? ऑडियंस फूल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी। आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा 68%। सर क्या प्लीज करें? लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी द्युति पे कह रही हैं। ऑडियंस साथ जाएंगे, ताल लगा दिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, राइट आंसर। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं वो बता रहे हैं कि स्वरों को नाम ऐसे दिए गए हैं। सा षडज, रे ऋषभ, ग गांधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। सारे गामा पौधा नहीं सा। कैसे लगा इनको ज्ञान इतना आ गया है, क्या बात है इनका। ओके देवी, आगे चलते हैं। आएगा अब 80,000 रुपए का प्रश्न। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। API यानी एक प्रणाली जिसकी सहायता से दो सॉफ्टवेयर घटक एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, में I का अर्थ क्या है? What does the I in API, a mechanism that enables two software components to communicate with each other, stand for? विकल्प आ गए। A. Intelligence, B. Interface, C. Integrated, या D. Instant? API। सर मैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कंफ्यूज हूँ। मेरे को याद नहीं है कि आई। Communicate with each other. मुझे बी ही लग रहा है, बट डबल डिप। कहाँ जा रहे हैं? डबल डिप ले। तो डबल डिप लाइफलाइन लेंगी ये, इसको अंकित कर दिया जाए। अब दिव्य जी, ये थोड़ी सी पेचीदा लाइफलाइन होती है। एक बार ले लिया फिर आपको उत्तर देना ही पड़ेगा और आप क्विट नहीं कर सकते हैं। और 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। पहला उत्तर आपका। 1 मिनट सर, लॉक ऑप्शन बी इंटरफेस। ऑप्शन बी इंटरफेस करें ताल लगाने के लिए। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आप कह रहे हैं, इज द राइट आंसर। वेल डन। आपको दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी।
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, तो दिव्य जी आप रहने वाली हैं हैदराबाद की और आपको जाना पड़ा कानपुर। एक तो ये बताइए कानपुर ही क्यों चुना आपने, आईआईटी कानपुर क्यों चुना? आपको लगा कि वो बहुत अच्छा एक हाँ, जो संस्था है? कंप्यूटर साइंस के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस है आईआईटी ओके, कानपुर। तो वहां जब गई तो कैसे एडजस्ट किया आपने अपने आप को? सर वैसे तो वो 2 साल में, मतलब मेरा फैमिली ऐसे बहुत कंजर्वेटिव साउथ इंडियन फैमिली है, तो जब मैं कानपुर गई तो ऐसे बहुत सारे फर्स्ट थे मेरे लाइफ में, क्योंकि ऐसे घर के इतने दूर मैं कभी गई नहीं पहले, और इतना फ्रीडम मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिला, बहुत चीज़ें ट्राई करने को मिले। एंड मतलब छोले भटूरे मैंने पहली बार खाया, लोहड़ी मैंने पहली बार मनाया, दिवाली मैंने सबके साथ पहली बार ऐसा मनाया जैसे नॉर्थ इंडियन स्टाइल में होता है। जी जी जी। तो ऐसे बहुत डिफरेंट था और बहुत अच्छा था। हाँ, बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी। हाँ, घर के वातावरण से आप एकदम इंडिपेंडेंट हो गई हैं। हाँ। ओके ओके देवी जी, आगे चलते हैं। ये आएगा नवा प्रश्न। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 गणतंत्र दिवस परेड में आंध्र प्रदेश का विषय क्या था, जिसे शीर्ष 3 राज्य झांकियों में से एक घोषित किया गया? A judge to be among the top 3 state tableau at the 2025 Republic Day parade. What was Andhra Pradesh's theme? Options आ गए। A. Wildlife, B. Saris, C. Dance, D. Toys. वन्य जीव, साड़ियां, नृत्य, खिलौने। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, टॉयज। डी टॉयज को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आंध्र प्रदेश का थीम एटी कोप्पाका बोम्मालू। सही प्रोनाउंस किया मैंने? नहीं, कैसे बोलते हैं इसको? आप एक और बार रिपीट करो। ये है एटी कोप्पाल का कुप्पाका बोम्मालू। एटी कोप्पा का बोम्मालू। बोम्मलू। बोम्मलू मतलब टॉयज। टॉयज, बोम्मालू। हाँ, बोम्मालू का मतलब टॉयज होता है। और ये जो टॉयज है वो एंशिएंट टाइम से पास ऑन हुए हैं और बहुत सस्टेनेबल वो है। वो अच्छा अच्छा, हाँ, यही हमारे कंप्यूटर जी भी यही बोल रहे हैं कि ये पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के खिलौने होते हैं। हाँ। और इसमें खिलौने मुलायम लकड़ी से बनाए जाते हैं और प्राकृतिक रंगों से रंगे जाते हैं। इसे जीआई टैग भी दिया गया है। आपको मालूम था जब इसका उत्तर, तो आपने वो बदर को क्यों नहीं दाबा? अच्छा ठीक है, समझ गए। आप 3,20,000 का डबल चाहते हैं क्योंकि अगला आने वाला है। ओके, अब ये आएगा 10वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न देवी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर किस शहर में थे जब उन्हें 1857 के क्रांतिकारियों ने अपना नेता घोषित किया था? इन विच सिटी? दाब दीजिए ऐसे। हाँ, अब आपने दुगनास को सक्रिय कर दिया है। मिल गया है आपको दुगनी राशि जीतने का मौका। प्रश्न पूरी तरह से पढ़ता हूं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर किस शहर में थे जब उन्हें 1857 के क्रांतिकारियों ने अपना नेता घोषित किया था? इन विच सिटी where the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar lived did the revolutionaries of 1857 declare him as their leader? ऑप्शंस आपके सामने रखूंगा। A. पटना, B. भोपाल, C. दिल्ली, D. लाहौर। पटना, भोपाल, दिल्ली या लाहौर? अब आपको उत्तर देना पड़ेगा। सही हो गया तो 3,20 बोनस। सर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, तो मुझे रिस्क नहीं करना है, तो मैं लाइफलाइन ले लूँ। लाइफलाइन ले लेंगे। हाँ। एक ही बची है और वो है वीडियो कॉल फ्रेंड। कबीर जी, तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है इनकी, वीडियो कॉल, इसको अंकित कर दिया जाए। और देवी जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये है, एक है आदित्य पाधी, प्रभाकर मिश्रा, प्रद्युम्न चौधरी। प्रद्युम्न चौधरी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं, साथ में पढ़ रहे हैं आपके? हाँ, सीनियर है। ओके।
प्रद्युम्न जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बढ़िया, सब कुछ कुशल। चलिए बढ़िया। प्रद्युम्न जी हमारे सामने दिव्य जी बैठी है और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे, तो तैयार हो जाइए। प्रद्युम्न जी रेडी? दिव्य आपका समय शुरू होता है अब। In which city did the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar live when the revolutionaries of 1857 declared him as their leader? Option A, Patna, Bhopal, Delhi, Lahore. Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar, 1857 revolutionaries declared him as leader. Patna, Bhopal, Delhi, Lahore. Where did he live? Where did he live when the revolutionaries declared him as their leader? Option A, Patna. Option B, Bhopal. Option C, Delhi. Option D, Lahore. Go with Delhi. Go with Delhi. That's the Are you safest sure? bet. Are you sure? It's the safest bet. Go with How Delhi. much percent are you sure? 75-ish. Because Lahore is not an option, Patna is not sure, or Bhopal as well. Go for Delhi. क्या कीजिएगा? Sir, 75 तो बहुत काउंट। Sir, please lock option C. बहुत सोच विचार के बाद इनको भरोसा नहीं था प्रद्युम्न पर, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं चलिए सी दिल्ली बांध दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। अरे प्रद्युम्न जी 3 बार बोला आपने गो फॉर दिल्ली, गो फॉर दिल्ली, गो फॉर दिल्ली। हाउ श्योर वर यू? 75%। ये घबरा गई एकदम कि 75% है। बाकी I just eliminated Lahore and Patna and went with Delhi, honestly. हाँ तो और तो कोई देश थे ही नहीं, 3 ही तो थे जिसको आपने बाकी सही जवाब निकला ये बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको बता दें कि उसकी वजह से इन्होंने जीत लिया है 3,20,000 रुपया। और जितना है, let's go. 3:20 हो गया है और चेक आ रहा है इनके नाम। $3,20,000। मुझे बहुत बहुत बधाई। दिल्ली पहुंचने पर क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों से मुक्त कर दिया और अपना नेता जो थी वो उनको घोषित कर दिया। जब क्रांतिकारियों की पराजय हुई तो बहादुर शाह जफर को बर्मा निर्वासित कर दिया गया था। अब ये 3,20,000 हो गए, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई है। आएगा यहां पर सुपर संदूक, लेकिन ये जो 3:20 आपको मिले हैं इसका कीजिएगा क्या? सर मेरा ड्रीम स्टार्टअप खोलना था ना, तो हाँ, मैं startup। उसी में इन्वेस्ट करूंगी आगे। ये 3,20,000 में स्टार्टअप हो जाता है? नहीं होता, और चाहिए होता है। ठीक है, चलिए हमारी आशाएं आपके साथ बंधी हुई हैं और अभी आ गया है सुपर संदूक। इसमें और भी पैसे जीतने की संभावना है। कंप्यूटर जी सुपर संदूक को पर्दे पर आ गया है आपके। अंग्रेजी में पढ़ूं प्रश्न या हिंदी? अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक है। कंप्यूटर जी लेट्स प्ले सुपर संदूक। दिव्य जी आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these happened before India's independence? Pokhran Test, Kargil War. Non-cooperative. Correct. Next. Which of these words has a similar meaning as Setu? Surang. Pull. Pull. Correct. Next. Subhash Mukhopadhyay is a Gyanpith awardee for which language? Bengali. Skip. Sorry. एंड में Pass. Which of these words denotes an extra in cricket? Adios, tata, bye, ciao. स्किप। Next. Say pass. pass. Usually, what is the color of the edible part of the pineapple? येलो। Correct. Next. The coronary arteries supply blood to which organ? Liver, heart, brain, stomach? Heart. Correct. Next. Sri Ravaneet Singh is a minister at which of Pass. these ministers? Pass. नेक्स्ट। Who among these portrayed the villains Mogambo and General Dog Next, in Hindi next. films? Pass. बस। Rogan Josh is a dish of which cuisine? बंगाली। Wrong. Which of these metals is extracted from cassiterite? Copper, tin, aluminium, cobalt? कॉपर। Wrong. Next. Subhash Mukhopadhyay is a Gyanpith awardee for which language? बंगाली। Correct. Next.
Which of these words denotes an extra in cricket? Adios, tata, bye, ya ciao. Bye. Correct. Next. Sri Ravanneet Singh is a minister at which of these ministries? Railways, External Affairs, Home, Defence. Defense. Wrong. Next. Who among these portrayed the villains Mogambo and General Tom? What did he say? Amrish. Amrish Puri is the right answer. अंत में आपने अमरीश पुरी बोला, इसके लिए आपको एक 10,000 और मिल गए, 70,000 रुपए आपने जीत लिए हैं. Shri Ravneet Singh is a minister at which of these ministries? Not defense, it's railways. और एक और जगह, Rogan Josh is a dish of which cuisine? It's in Kashmir. Kashmiri dish, not Bengali. आगे चलते हैं. Which of these metals is extracted from cassiterite? It's tin, not copper. ये 3 गलत हो गए थे आपके, तो 70,000 हो गए आपके. अब इन पैसों के एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित कर सकते हैं, तो वो पैसे जमा करवाएं या लाइफलाइन जीवित करवाइए? सर लाइफलाइन. लाइफलाइन, ओके. फोन अ फ्रेंड. फोन अ फ्रेंड. फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन, ओके. फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन को जीवित करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी. पैसों के एवज में इस लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए. वेल प्लेड दीदी जी. 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, एक लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई. अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न 6,40,000 का. तैयार हो जाइए. ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है. यू मस्ट प्ले इट बिकॉज आप कुछ हारेंगे नहीं अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो. 6,40,000 रुपए. 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अब भारत में इनमें से किस स्थान में गवर्नर्स रीफ में स्कूबा डाइविंग के लिए जा सकते हैं? In which of these locations in India can you go for scuba diving at Governor's Reef? And here are the options. A. Chandigarh. B. Andaman and Nicobar. C. Puducherry. या D. Lakshadweep. सर आई थिंक बी सी डी में कुछ होगा. मैंने ये कभी सुना नहीं. मुझे लगता है बी और डी. चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप. स्कूबा डाइविंग. अंडमान एंड निकोबार लग रहा है. सर मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो मैं लाइफलाइन ले लूं. लाइफलाइन, ओके. लाइफलाइन लेंगे ये कंप्यूटर जी. आखिरी लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड. इसको अंकित कर दिया जाए और जो 3 नाम थे उनमें से उन्हीं के पास जाएंगे आप. प्रद्युम्न के पास जाएंगे. प्रद्युम्न जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. प्रद्युम्न जी फिर बारी आ गई आपकी. पिछली बार जो आपने उत्तर दिया था वो गलत था, इसलिए आपको फिर से बुलाया गया है ताकि आप सही उत्तर दें. नहीं, हम ऐसे ही खिंचाई करते हैं. प्रद्युम्न जी एक और प्रश्न में अटक गई हैं देवी जी, और अभी उनकी आवाज में वो एक और प्रश्न पड़ेगी, उसका उत्तर बताइए आपसे. ठीक है? ओके देवी, आपका समय शुरू होता है अब. In which of these locations in India can you go for scuba diving at Governor's Reef? A. Chandigarh. B. Andaman and Nicobar. C. Puducherry. D. Lakshadweep. Scuba diving, Governor's Reef, Chandigarh, Andaman and Nicobar, Puducherry, Lakshadweep. Governor's Reef, scuba diving. Chandigarh, Andaman and Nicobar, Puducherry, Lakshadweep. Chandigarh, Andaman and Nicobar, Puducherry, Lakshadweep. Governor's Reef, scuba diving. It's B or D. I'm not sure. It's not A or C. Lakshadweep. कोई Lakshadweep. हवा में उड़ते उड़ते उन्होंने बोल दिया. आई लाइक दिस वर्ड वेरी मच. थैंक यू. क्या करेंगे? सर मुझे भी बी और डी के बीच में कंफ्यूजन था, तो ऑप्शन डी लक्षद्वीप को. ऑप्शन डी लक्षद्वीप. उड़ते उड़ते उन्होंने कहा. और इसको ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी. यस, इज एब्सोल्युटली राइट. वेल प्लेड.
इतने जोश में आपने हाथ मारा, हमने सोचा पर्दा फट के इधर आ जाएगा। पदुन्ना, वेल प्लेड इज द राइट आंसर। गवर्नर्स रीफ पर गोता लगाने के से जो विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंगों, विशेषकर चमकीले लाल रंग के मुलायम कोरल को देखने का अवसर मिलता है एट गवर्नर्स रीफ। वेल प्लेड पदुन्ना, वेल डन। इनको थैंक यू नहीं बोला आपने? थैंक यू सर, पार्टी तो दे दी। हाँ, पार्टी हो गई। ओके, 12वां प्रश्न आ गया है और आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं बची है। सोच समझ कर खेलिएगा। ना मालूम हो उत्तर, आप क्विट कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको उत्तर मालूम है और आप कॉन्फिडेंट हैं तो इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है? Who among the following was the first female prime minister of a country? Options: A. Khalida Zia, B. Sanna Marin, C. Helen Clark, D. Chandrika Kumaratunga. सर, इस क्वेश्चन का मुझे इतना आइडिया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मतलब रिस्क तो नहीं लेना चाहती हूँ मैं। I'd like to quit. You'll quit? Yeah. फाइनल उत्तर आपका? ओके, हाँ हाँ। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 6,40,000 रुपए बीवी ने जीत लिए हैं और ये 6,40 हम अभी की अभी आपको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ भर देंगे 6,40, 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 6,40,000 आपके बैंक में पहुंच जाए जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से। वेल डन। और जी, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा। गेस कीजिए किसी को। नहीं, खलीदा जिया। खालिदा जिया ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे ये सही होता अगर आप खेल जाती तो। खालिदा जिया, हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी हमें बता रहे हैं कि खालिदा जिया ने 1991 से 1996 और 2001 से 2006 के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हेलन क्लार्क न्यूजीलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, सना मारिन फिनलैंड की तीसरी महिला प्रधानमंत्री और चंद्रिका कुमारटुंगा श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति। ओके, big hand for Didi. Well done. Thank you so much. Come this way.